साइंस प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट करीब आ रही है, लेकिन अभी मन नहीं लग रहा। इस प्रोजेक्ट को करने से पहले वो वाली वेब सीरीज का एक एपिसोड देख लेता हूँ, बाद में प्रोजेक्ट खत्म कर लूँगा। वैसे भी अभी प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए 1 हफ्ता बाकी तो है। ऐसे ही देखते देखते आप पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हैं और कब 1 हफ्ता बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और ठीक डेडलाइन से 1 दिन पहले आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और लास्ट डेट पे जाके आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। हम सभी लगभग यही तरीका अपनाते हैं और इस तरह ज़रूरी काम को टालना और आखिरी पल में उसे करना, इस आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। जब हम जानते हैं कि कोई काम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तब भी हम उसे करने से बचते हैं। ग्रीक दार्शनिकों के भाषा में इसे अक्रेसिया कहा जाता है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन असल में अच्छा है या बुरा? अगर मैं कहूँ कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विलेन नहीं है, बल्कि ये हमारा दोस्त भी बन सकता है, जैसे स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची, मोज़ार्ट, मार्टिन लूथर किंग के लाइफ में हुआ, तो आप क्या कहेंगे? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को अपना दोस्त बनाया जाए और हर काम को सही समय पर कैसे पूरा किया जाए, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो आइए जानते हैं इस लाइव प्रॉब्लम का सलूशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आपको पता है अनअकैडमी लाया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। ये मॉक टेस्ट सीरीज 26 मार्च से 29 मार्च तक कंडक्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल के बाद से अनअकैडमी के लगभग सभी सब्सक्रिप्शंस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस, लाइव टेस्ट विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सभी बैचेस एंड कोर्सेज का एक्सेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑडियो डाउट्स पूछने का मौका वाया रेज अ हैंड फीचर एंड पीडीएफ नोट्स। इसलिए जल्दी कीजिए और इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जाकर अपने पेरेंट्स को ऑफर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताइए, और जो प्राइस हाइक होने वाला है वो भी जरूर बताइए। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड लाइफ यूज करें और अनअकैडमी में एनरोल करें, क्योंकि मेरा ये कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दोस्तों, एक्ट फर्स्ट टू सेव नाउ। अलग अलग वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने प्रोक्रेस्टिनेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लेकिन आपको सरल तरीके से समझाने के लिए मैं इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ, गुड प्रोक्रेस्टिनेशन और बैड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो चलिए पहले बैड प्रोक्रेस्टिनेशन से शुरू करते हैं। बैड प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब काम करने से बचना, काम में धोखा देना, या जिसे हम आलसी होना कहते हैं। अब ऐसे कई साइंटिफिक रीजन हैं जिनकी वजह से लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती जाती है। नंबर 1, फेलियर का डर। आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आपके मन मुताबिक नहीं होता है या फिर परफेक्ट नहीं होता है, तो हम इन डर की वजह से काम करने से बचना चाहते हैं और हमारा मन प्लेजर की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है और हम काम से बचते हैं। नंबर 2, सक्सेस का डर। क्या सक्सेस का डर? क्या कोई इससे डरता है भला? हाँ, सक्सेस से हमें डर लगता है, क्योंकि एक बार सक्सेस मिलने पर फिर से हमें उस काम को करने के लिए कहा जा सकता है, जिसे हमें डर लगता है। एक बार फेसबुक पर एक मीम बहुत फेमस हुआ था, लाइफ में करी गई सारी गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती है घर पर अच्छी चाय बनाना। एक बार बनाने के बाद बार बार चाय बनानी पड़ती है। तो ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। नंबर 3, पैशन की कमी। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि उनमें काम करने का पैशन नहीं होता है। जो काम आपको दिया गया है उसको आप करना ही नहीं चाहते, इसीलिए उस काम को करते हुए हर एक सेकंड आपको कुछ घंटों जैसा लगता है। ये फीलिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्कूल के टिफिन टाइम से ठीक पहले क्लास में महसूस होता था। तो इसीलिए आप आखिरी मिनट तक उस काम को करने से बचते हैं। नंबर 4, अच्छा एनवायरनमेंट ना होना। काम करने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट की कमी की वजह से भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो सकते हैं। खासकर हॉस्टल में रहने वाले को ये बात अच्छे से पता होता है। नंबर 5, एनर्जी की कमी। आपकी लाइफस्टाइल में खाने और सोने की आदत इतनी बुरी तरह से बन जाती है
कि आपको काम करने के लिए ज़रूरी फोकस या एनर्जी नहीं मिलती है, जिसका रिजल्ट है प्रोक्रास्टिनेशन। नंबर 6, सही से टाइम को मैनेज ना कर पाना। पूरे दिन के लिए टू डू लिस्ट ना होने और किस समय क्या करना है इसकी प्लानिंग ना होने की वजह से भी आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। तो बैड प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे रोकें? नंबर 1, जस्ट स्टार्ट। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप काम को टाल रहे हैं, आपको 5, 4, 3, 2, 1 अपने दिमाग में उल्टी गिनती करनी है और आपको 1 गिनने से पहले उठकर काम शुरू करना है। बस 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत कम समय के लिए काम करना है। आप सोचें कि आप बस ये 10 मिनट काम करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर वे 10 मिनट अपने आप 20 मिनट हो जाएंगे। इस रूल को 5 सेकेंड रूल कहते हैं। नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। अगर प्रोक्रास्टिनेशन आपकी आदत बन जाए तो ये रूल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पिछले रूल की तरह आपको बस 20 मिनट के लिए काम पर बैठना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और ऐसे ही इस साइकिल को रिपीट करते रहना है। अक्सर मन में ये सोचकर तनाव पैदा हो जाता है कि आपको लंबे समय तक लगातार काम करना है। ऐसा करने से आपको उस तनाव से राहत मिलेगी और प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा मिलेगा। नंबर 3, कीप इट स्मॉल। अपने काम को एक बड़े मॉन्स्टर की तरह ना देखें, बल्कि अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में अलग करें और हर एक टाइम स्लॉट में सिर्फ उस छोटे से हिस्से पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। इससे आप बड़े काम के तनाव से बच पाएंगे। याद रखें, छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। नंबर 4, नोइंग योरसेल्फ। इस तरह से आप लंबे समय तक चलने वाले प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। खुद को जानना यानी अपनी खुद की पूरे दिन की टास्क लिस्ट बनाना और आप किस समय किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस समय आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उसे समझें और उस मुताबिक काम की प्लानिंग करें। अगर आपने अभी तक मेरा चालाकी से कैसे डेली रूटीन बनाया जाए वो वीडियो नहीं देखा है, जो कि अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5, रिवॉर्ड एंड पनिश। आपका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है, तो अगर ये बच्चा आपकी सुनता है तो आपको उसे रिवॉर्ड देना होगा। अगर ये आपकी नहीं सुनता तो आपको उसे पनिशमेंट देना होगा। इसीलिए जब भी आप पोमोडोरो टेक्निक का पालन करने में सफल हो तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दे, और अगर आप असफल होते हैं तो अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखकर फिर से सफल होने की कोशिश करें। नंबर 6, हैव अ डेडलाइन। अपनी कामों के लिए डेडलाइन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। इस कानून के मुताबिक आप किसी काम को पूरा करने के लिए जितना समय तय करके रखेंगे, वो काम पूरा करने में आपको उतना ही समय लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी काम को 3 दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन आप उसे 6 दिनों में करने का तय करके रखते हैं, तो वो काम पूरा होने में 6 दिनों का ही समय लग जाएगा। इसका ऑपोजिट भी सच है। अगर कोई काम पूरा करने में 6 दिन लगता है, लेकिन अगर आप 3 दिन का डेडलाइन सेट करते हैं, तो वो काम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास हर काम को पूरा करने की एक डेडलाइन हो, ताकि आपको हर बारी में उस काम को पूरा करने की ज़रूरत ना पड़े। अब है इस वीडियो का क्लाइमैक्स। इस बार बात करेंगे गुड प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। वे प्रोक्रास्टिनेशन जो आपको अपना काम पूरा करने में मदद करता है, उसे गुड प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। क्या प्रोक्रास्टिनेशन काम पूरा करने में मदद करता है? एग्जाम्पल के लिए, स्टीव जॉब्स अक्सर अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अकेले बाहर घूमने चले जाते थे, प्रॉब्लम से पूरी तरह दूर, ताकि थोड़ी देर बाद उन्हें प्रॉब्लम को हल करने का कोई रास्ता मिल जाए। तो उन्होंने यहाँ अपनी प्रॉब्लम को प्रोक्रास्टिनेट कर दिया ना। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने अपनी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा को पेंट करना शुरू किया। उस पेंटिंग को कुछ दिन तक बनाने के बाद उन्हें लगा कि अभी भी कुछ बचा है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। 25 साल बाद उन्हें दोबारा उसी पेंटिंग पे काम करना शुरू किया और फिर बंद कर दिया, और ये घटना जारी रहा। तो आज भी पता नहीं चल पाता है कि वो पेंटिंग पूरी है या अधूरी। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन हमारे दिमाग में एक तरह का क्रिएटिव स्पेस बनाती है,
जहां हमारी इंटेलिजेंस क्रिएटिवली अनकॉन्शियस माइंड में काम करती है, जो कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, और इस तरह हम प्रॉब्लम्स का सलूशन करते हैं। तो आप प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कैसे बना सकते हैं? नंबर 1, बी डिस्ट्रैक्टेड। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार आप डिस्ट्रैक्ट ना होने को कहते हैं, फिर कहते हैं बी डिस्ट्रैक्टेड। नहीं, यहाँ असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए, ताकि आप एक नए आइडिया के साथ उस पर वापस काम कर सके। सरल भाषा में इसका मतलब है अपने दिमाग को रेस्ट देना। नंबर 2, हैव अ हॉबी। काम से ब्रेक लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हॉबीज फॉलो करें। गाना गाना, फूलों की देखभाल करना, अपने पेट्स के साथ समय बिताना, जिससे कि क्रिएटिविटी आपके अनकॉन्शियस माइंड में बेहतर काम कर सके। नंबर 3, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। अगर आपको ऐसा कोई हॉबी नहीं है तो आप एक शांत खाली जगह में अकेले समय बिता सकते हैं, लेकिन हाँ, मोबाइल के बिना। जितनी देर आप खुद को प्रकृति के करीब रखेंगे, उतना ही आप एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे और आप प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाएंगे। तो ये था प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। आपको क्या लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बुरी आदत है या अच्छी? आज मैंने इस वीडियो में गुड प्रोक्रास्टिनेशन और बैड प्रोक्रास्टिनेशन के बीच एक सटल लाइन खींचने की कोशिश की है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।